भगवान ने कहा अकेला क्या करेगा इतने धन का। तो ठाकुर जी उसके पास गए और बोले, हे सत्राजित, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है कि तुम अकेले उसको भोग नहीं पाओगे। प्रतिदिन इतना सोना है कि तुम पूरा जीवन निकाल दोगे तो भी तुमसे भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए एक काम करो, उस स्वर्ण की मणि, वो जो सिमंतक मणि है, उसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो। वहां उससे जितना धन निकलेगा, जितना सोना निकलेगा, उससे द्वारिका का विकास करेंगे हम। आपको पता है द्वारिका कितनी बड़ी थी? भागवत जी में एक संकेत किया है जो समुद्र में डूब चुकी है। अब लोग बाग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है। यदुवंशियों के बालक जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, एक एक कक्षा में 30-30 बालक पढ़ता है। उन एक एक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, एक कक्षा में एक अध्यापक और 30 बच्चे, तो अध्यापकों की संख्या लिखी है 30 करोड़ के लगभग। कितने? अब सोचो, एक अध्यापक के नीचे 30 बालक पढ़ते हैं। ये तो बालकों की संख्या है द्वारिका में। कितनी बड़ी है द्वारिका! वो सामान्य नहीं है जिसको हम सोचते हैं नेक्सा सा टुकड़ा होगा, डूब गया। अति विशाल है द्वारिका। यदुवंश सामान्य नहीं था, जिसका नाश हुआ भगवत गमन के बाद, वो यदुवंश बहुत बड़ा था। इसीलिए तो ठाकुर जी ने उनका नाश करवाया, बोले इन सबको शक्ति मिल गई है। अच्छा देखो, मैं पहले ही सुना देता हूं यदुवंश के नाश का कारण क्या था। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने बानरों की सेना बुलाई, रीछ बुलाए, आदि आदि सब बुलाए, चाहे कितनी भी प्रचंड सेना आ जाए बानरों की, रावण के आगे कुछ नहीं है। रावण इतना भयावह, इतना भयानक राक्षस था और उसकी सेना इतनी प्रबल थी कि उनसे कोई बानरों की सेना, मानवों की सेना लड़े तो समझा, बानरों की सेना। तो क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने एक रात्रि में सब बानरों को देखा और जैसा बल भगवत तत्व में होता है, 6 गुण जिसमें उसको भगवान कहते हैं, ऐसे 6 गुणों से युक्त समस्त बानरों को कर दिया। मतलब प्रभु श्री राम के समान बलवान सारे बानर हो चुके थे राम रावण युद्ध में। और बानरों को यह बात पता थी कि हमारा बल नहीं है, ये राम जी ने दिया है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका तो वो कहते हैं, तब प्रताप रघुनाथ, ये मेरा प्रताप नहीं है, या हम बानरों में जो कोई भी युद्ध कर रहा है, ये हमारा प्रताप नहीं है, राम जी ने ही हम सबको अपना बल दिया है। और जैसे ही राम रावण युद्ध पूर्ण हुआ, बानरों ने अयोध्या आकर के अपना सारा बल ठाकुर जी को वापस कर दिया। बोले नाथ, बल की हमें आवश्यकता नहीं है, ये तो आपके कार्य सिद्धि के लिए आपने हमको दिया, आप वापस लीजिए। ठीक वैसे ही पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने यदुवंशियों को भी अपने समान बल दिया। यदुवंशी सब जाते थे भगवान के साथ युद्ध करने, बड़े बड़े राक्षसों को मारते थे, लेकिन राक्षस वध हो गया, पृथ्वी का भार कम हो गया, यदुवंशियों को उस बल का गुमान होने लगा कि हम भगवान से कम है क्या। कोई कहता भैया हमारे घर में ब्याह है, द्वारिकाधीश आ जाएंगे। अरे उनसे क्या, हम आ जाएंगे, हमारी भी 4 भुजाएं, हमारे पास भी शंख चक्र गदा पद्म है, हमसे मांगो जो चाहिए देंगे हम, क्योंकि सब ठाकुर जी के समान बलवान हो चुके हैं। ये कारण था। ठाकुर जी बोले इनको बल दिया गया था कि पृथ्वी का भार हल्का करना, परंतु ये इस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर मेरे जाने के बाद इन सबको नष्ट नहीं किया गया तो मैं पृथ्वी का भार हल्का करने आया था, मेरा परिवार ही भार बन जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए ठाकुर जी ने संतों को शाप का कारण बना करके अपने परिवार को ही शाप लगवाया, पृथ्वी पर भार ना बने। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। तो भगवान ने सिमंतक मणि का मांग की, परंतु सत्राजित यादव ने कहा मेरी मणि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। भगवान बोले एक बारी मांगना चाहिए, दोबारा नहीं कहना चाहिए। ठाकुर जी वहां से चले गए। अब हुआ ऐसा कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके निकल गया नगर में दिखाने के लिए, देखो हमारे पास कैसी मणि।
नगर भ्रमण करते हुए जंगल में गया तो एक शेर ने उसको मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। भालू ने आगे शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और आरोप लग गया द्वारिकाधीश पर। किसी को पता नहीं है कि प्रसेन को शेर ने मारा है, पर प्रसेन 5 दिन से लापता है। तो सत्राजित बोला, मेरे भाई मणि पहन करके गया था, मुझे ऐसा लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि इच्छा प्रकट की थी, उन्होंने ही चुरा ली है और मेरे भाई को बंदी बना लिया है। भगवान पर आरोप लगा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया। बहुत सुंदर पंक्ति। बीत गया इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इस झूठे जग का खेल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये संसार है बंधु। इस पृथ्वी पर आने पर जब प्रभु श्री राम और कृष्ण पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो हम तो मानव हैं। द्वारिका बसाई श्री कृष्ण ने, द्वारिका के लोगों को लेकर के श्री कृष्ण आए, सबके भले की सोच रहे हैं श्री कृष्ण। पर आज द्वारिका के लोगों ने श्री कृष्ण पर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सब द्वारिका के लोग बोले हो सकता है कि इन्होंने ही मणि चुराई हो। भगवान को जब ये बात पता चली कि पूरी द्वारिका भगवान पर संशय कर रही है, ठाकुर जी कहते हैं यही संसार है। यहां आप कितना भी कर मिटिए, कितना भी कर लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और आपके जीवन के किए हुए सारे सत्कर्मों को भूल जाते हैं लोग, वो याद नहीं रखेंगे। लेकिन आपने एक क्षण में जो गलती की है उसको कह कह करके, याद कर करके आपके अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक, अरे कहां तक कहें, जब व्यक्ति मर रहा होता है और उसका शमशान पर शव जल रहा होता है तब भी 4 लोग कह रहे हो यार आदमी तो अच्छा था, बढ़िया था, इसने ऐसे किया था वैसे किया, फिर एक निकल के आएगा वो सब छोड़, वो भूल गए तुम, ऐसा भी तो किया था इसने। माता पिता बहुत दुखी थे इसके, पत्नी को बहुत परेशान किया, बच्चे ऐसे। वहां पर भी लोग एक बात जो आपने गलत कर दी जीवन में उसी को ही बोलेंगे। ठाकुर जी ने क्या किया द्वारिका के लोगों के लिए, ये द्वारिका के लोगों को नहीं समझ आया। लेकिन आज एक झूठी खबर फैल गई कि भाई मणि भगवान ने चुरा ली, तो सबने मोहर लगा दी, हाँ चुराई होगी निश्चित ही। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। अब देखो आज की जो कथा है ना वो गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है, आप सबको सुननी चाहिए। ठाकुर जी बोले सत्य व्यक्ति को एक नियम का पालन करना चाहिए, अगर उस पर असत्य आक्षेप लगाया जा रहा है तो मौन रहे, बहुत ज्यादा सफाइयां ना दे। सत्य का स्वभाव है वो प्रकट हो ही जाएगा। ठाकुर जी बोले मुझे किसी को सफाई नहीं देनी है कि मैंने मणि नहीं चुराई है या प्रसेन को मैंने बंदी नहीं बनाया है। जब हमने किया ही नहीं तो हम सफाई क्यों दें? लेकिन ये आक्षेप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए।
और ठाकुर जी अपनी सेना लेकर के निकल पड़े आधी रात में। ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, किसी को खबर नहीं है। ठाकुर जी सेना लेके निकल पड़े ढूंढने, कहां है प्रसेन। और ढूंढते ढूंढते जंगल में गए तो प्रसेन मरा हुआ मिला। भगवान ने देखा कैसे इसकी मृत्यु हुई, तो शेर के पंजों के निशान, शेर के पंजों के निशान, शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, आगे शेर भी मरा पड़ा। वहां पर देखे रीछ के पैरों के निशान। ठाकुर जी पीछे गए तो एक गुफा में ठाकुर जी ने जैसे ही प्रवेश किया, भीतर जाके देखा एक मणि चमक रही थी। जैसे ही मणि उठाई, भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया, चरणों में गिर गया, बोले नाथ मैं भालू, सामान्य भालू नहीं हूं, सामान्य रीछ नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह जामवंत जी, ये मणि हमको दे दीजिए। इसके कारण पूरी द्वारिका में हम पर आक्षेप लगा। और सुनिए, आप हमारे साथ चलिए, सबूत भी तो चाहिए सबको बताने के लिए सत्य क्या है। जामवंत जी बोले नाथ, अब द्वार पे आ ही गए हो तो एक कृपा कर जाओ। बोले क्या? दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी भीतर से अपनी बेटी को लेके आए और अपनी पुत्री का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रखा। भगवान बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। बोले इंसान खत्म हो गए संसार में, ठाकुर जी भालू की बेटी से ब्याह करके आए हैं। और कई संत तो कहते हैं कि जामवती जो थी वो रीछों जैसी ही थी, तो ठाकुर जी को देख के घुरा और रही थी। ठाकुर जी बोले कहां रुक्मणी और कहां ये जामवती, थोड़ी हम पे दया कर लो जामवंत जी, ऐसा मत करो। बोले देखिए ये मर्यादा वर्यादाएं, इंसानों से ब्याह करना आदि, ये सब आपका राम युग में था, अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। और भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती को स्वीकार किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ हुआ। द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मणि दिखाई और सब प्रस्तावित हो गया कि भाई मणि ठाकुर जी पर नहीं थी। द्वारिका के लोग रोने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप पर आक्षेप लगाया। भगवान बोले कोई बात नहीं। अब आक्षेप उल्टा हो गया, जिसने खबर फैलाई थी कि भगवान ने मणि चुराई, अब लोग उसको ही गाली देने लगे। संसार भी वास्तव में बड़ा विचित्र है, नारेबाजी वाले लोग हैं हम, जहां की तरफ पल्ला भारी वहीं का नारा भारी। अब सब उसको गाली देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया, एक बार भी नहीं सोचा, तुमने इतना बड़ा वो कर दिया, आदि आदि सब उसको डांटने लगे। सत्राजित बोला मेरा तो निकलना दुष्कर हो गया, क्या करूं, द्वारिका के लोग मुझे मारने डोल रहे हैं। तब उसने सोचा अगर मेरी बेटी का ब्याह भगवान कृष्ण से हो जाए और ये मेरे संबंधी हो जाएं, तो अब देखो विवाह प्रमुख नहीं है, नाम बचना चाहिए हमारा। जबकि सत्राजित की बेटी जो सत्यभामा थी वो पहले से ही ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती थी, तो सत्राजित कहता था तेरा ब्याह अरे गहरे से नहीं करूंगा मैं, तेरा ब्याह तो एक सतधनवा नाम का व्यक्ति था। अब देखो भागवत जी में इतने पात्र हैं, लिखते लिखते डायरियां बढ़ जाती हैं और सब याद और रखने पड़ते हैं। सतधनवा, सतधनवा से सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और उस बीच में पिताजी क्या कह रहे हैं, अब सतधनवा से नहीं, अब तो कृष्ण से ही ब्याह होगा तुम्हारा, क्योंकि मेरा नाम बच जाएगा। सत्यभामा जी का ब्याह भगवान के सामने रखा। ठाकुर जी बोले वो तो पहले से ही चाहती थी ब्याह करना, आप ही नहीं करा रहे थे, लाओ करा दो। ठाकुर जी तैयार बैठे। और तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। एक बढ़िया से पात्र में सजा करके रेशमी कपड़ा में मणि लेके आया सत्राजित। बोले नाथ ये दहेज है। भगवान बोले इसको ले जाओ मेरे से दूर, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको मत लाना मेरे पास, हम पुत्री आ गई आपकी बहुत है, बस ये नहीं चाहिए। बंधु दहेज क्या है पता है आपको? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, लेकिन अधिकार नहीं होता, पिता चाहे तो अधिकार होता है। जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, घर हो गया, ये पुत्र के नाम जाता है। और पिता की जो चल संपत्ति है इस पर अधिकार होता है पुत्री का।
लेकिन इन दोनों के विभाजन में पिता की इच्छा प्रधान है। वो क्या देना चाहता है, कितना। पुत्र पुत्री नहीं कह सकते लड़के हमें दो। दहेज प्रथा बुरी नहीं है, उसको बुरा बना दिया है। क्यों? क्योंकि तीसरी पार्टी बोलती है कि हमें ये चाहिए। उनका तो अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। दहेज प्रथा में ये था कि पिता अपनी पुत्री को दूसरे घर भेज रहा है, विवाह कर रहा है, तो अपनी पुत्री के सुख के लिए पिता ही विचार करता था, मैं इसको ये दूं बधाई के रूप में, चल संपत्ति। पर अब ये बिगड़ कब से गया, जब से डिमांडिंग हो गई। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब एक नई घटना घट गई। क्या? सतधनवा जिससे सगाई हो गई थी सत्यभामा की, उसको पता चला कि मेरा ब्याह तो टूट गया। मेरी मंगेतर से तो ब्याह कर लिया कृष्ण ने। तो उसने ये जांच नहीं करवाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जांच क्या करवाई, मणि कहां ये बताओ, उसी के लिए तो हम ब्याह कर रहे थे। तो बोले मणि दी गई कृष्ण को दहेज में, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, तुम्हारे जो एक्स ससुर जी थे उन्हीं के पास है। तो सतधनवा ने रात में मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध करके तलवार वलवार लेके छुप छुपा के चोरों के भांति अपने पूर्व ससुराल पहुंचा और सोते हुए सत्यराजित का वध कर दिया। और वध करके मणि चुरा के वहां से भाग गया। अगले दिन प्रातःकाल का समय भगवान स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी देखा कि नई अभी ब्याह हुआ है। सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या हो गया? बोले पिताजी को मार दिया सतधनवा ने। तो ऐसा वर्णन करते हैं ठाकुर जी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए। मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, चले गए बेचारे। इतना रोए कि सत्यभामा के मन में आया, मुझे पता है आप बहुत प्रेम करते हो मेरे पिता। हाँ देवी, मैं क्या बताऊं, मुझे वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रिय थे वो। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि इसकी नजर में हम बढ़िया बने रहें। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों में केवल एक से डरते हैं, सत्यभामा से। बहुत प्रसंग ऐसे आए हैं, उससे बहुत डरते हैं ठाकुर जी। तो भगवान तो इसलिए रो रहे थे कि बेचारी को लगे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन सत्यभामा बड़ी चतुर, बोली आप रोइए मत, मेरे और आपके आंख के आंसू तभी पूछेंगे, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे, जाओ जाओ। और जिसने मेरे पिता को मारा उसको मार के आइए और मणि लेके आइए। अब उस मणि पर अधिकार मेरा और आपका। मैं प्रथम पुत्री, आप प्रथम पुत्र हैं मेरे पिता के। भगवान बोले ये मणि कब जाएगी मेरे जीवन से? ये जब से मणि आई है ठाकुर जी आज बहुत एग्जॉशन में आ गए अपनी। अब सतधनवा को अक्रूर जी महाराज, जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। सतधनवा ने किसी को नहीं बताया, उन्हीं को था। बोले मैंने अपने पुराने ससुर जी को मार दिया और मणि चुरा लाया हूं। बोले सुन, तू जानता है तेरे ससुर जी नहीं, उनका दामाद कौन है? कृष्ण। वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करूं? बोले काम कर, तू मणि मुझे दे दे और तू भाग जा। अगर तू पकड़ा भी गया, मणि तेरे पास नहीं मिली, तो कम से कम जीवित तो रहेगा। वो मणि दे दी अक्रूर जी को, वो भागा। भगवान ने उसका पता कराया, पता करके उसको ढूंढा, ढूंढ करके जैसे ही उसका जांच करी, नहीं मिली, तो ठाकुर जी को तो क्रोध था, मार दिया उसको। लेकिन मणि नहीं मिली। सब जगह उसका घर आदि सब छान लिया, कहीं मणि नहीं मिली। ठाकुर जी खाली हाथ लौट करके आ गए द्वारिका। द्वारिका जैसी आए तो द्वार पे ही खड़ी थी सत्यभामा। आपने मारा मेरे पिता के हत्यारे को? भगवान बोले हाँ हमने मार दिया, प्रजा ने सबूत दे दिया, हाँ मार के आए हैं। अच्छा लाइए मणि दे दीजिए, मैं रख दूं उसको तिजोरी में। ठाकुर जी बोले वही बात थी देवी, बताना चाह रहा था, मणि नहीं मिली उसके पास। तो कहां गई मणि? बोले पता नहीं, मैंने तो बहुत सब उसके जो भी ठिकाने थे सब जगह देख लिया, मणि नहीं थी उसके पास। सत्यभामा के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद करके सत्यभामा भी मन में सोचने लगी, मणि पर नजर तो इनकी पहले से थी, हो सकता है इन्होंने कहीं छुपा ली हो ताकि मैं ना अपना अधिकार मांगूं। और कहीं रुक्मणी आदि भी तो है ना पटरानियां, सबकी भरपाई करनी है इनको। ये बहुत चतुर हैं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी के लिए सोचने लगी। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं।
भगवान बोले भैया संसार के लोग सावधान हो जाओ, सगी पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है, ये संसार का नियम है। और 1 वर्ष तक सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की। ठाकुर जी जाते थे सत्यभामा के पास तो बस बैठती उठती, कुछ चर्चा नहीं करती। उसके मन में था कि इन्होंने मणि रख ली है, लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चिंतित थे, अब क्या करें, नहीं संभल रहा, अब कहां तक हम सबूत देते रहे कि हमने नहीं किया कुछ भी। एक दिन की बात, एक ब्राह्मण आया द्वारिका, उसकी 5 उंगलियों में सोने की अंगूठी, जे मोटे मोटे महाराज कड़ूला, कमर में करदनी, सोने का ही जनेऊ और गले में मालाएं पहन करके खूब सारा स्वर्ण लटकाए ब्राह्मण आया। ठाकुर जी तो ब्राह्मणों का सत्कार करते, भगवान बोला आइए आइए आइए, वाह 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 भैया, इतना सोना पहन, ब्राह्मण इतना सोना पहन के घूमता नहीं है, आप घूम रहे हैं, कौन दान दाता है? अरे महाराज आपके काका जी अक्रूर जी, वे रोज ब्राह्मण भोज कराते हैं और सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसी में प्रसाद पवाते हैं और फिर कहते हैं दक्षिणा में थाली वाली सब ले जाओ साथ में। और महाराज हर दिन नए नए ब्राह्मणों को कराते हैं। बोले अक्रूर जी का कौन सा व्यापार चालू हुआ, इतना धन? ठाकुर जी ने पत्र लिखा, प्रिय काका अक्रूर, हमें पता है सिमंतक मणि की कृपा बहुत हो रही है आप पर, लेकिन हमको मणि वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उस मणि का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, असहाय बालिकाओं की ब्याह कर रहे हो, ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो, गौशालाओं में सेवा कर रहे हो, बालकों की शिक्षा दीक्षा की तैयार, धन का सदुपयोग कर रहे थे अक्रूर जी। हम बस इतना चाहते हैं आप मणि लेके द्वारिका आके एक बार सबको बता दीजिए कि मणि आपके पास है। तब अक्रूर जी आए, भगवान ने पूरी सभा बैठा रखी थी, सारी पत्नियां बैठी थी भगवान की, अभी तक 3 ब्याह हो गए ठाकुर जी के। वो सबके सामने अक्रूर जी ने मणि दिखा करके पूरा विवरण दिया। अब सत्यभामा को खेद हुआ, ठाकुर जी से बोली मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं, ये संसार का नियम है, यहां अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी कभी कभी आपको कुदृष्टि से देखेगा, इसलिए भैया बिन गोपाल को नहीं अपनो। किसको अपना मान रहे हो आप? एक गलती जानबूझ के मत करिए, बस ऐसी देखने के लिए, संग वाले का रिएक्शन क्या, करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपके अपने। पर आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे रोड पर आ जाओ, आपके सेवा के ठाकुर जी आपसे कभी दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके संग रहेंगे। आपके हृदय के ठाकुर जी वो आपसे कभी दूर नहीं होंगे। आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध हो जाओ, चाहे कितने भी आप विचित्र हो जाओ, आपके ठाकुर जी अगर एक बार आपको पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ सकते, वही हमारे। मुझे पता है आज आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इतने युवा लोग कथा सुनते हैं, भगवान ना करे सब बढ़िया ही चले, लेकिन कभी कोई अगर गलती हो गई भविष्य में तो जितने कथा सुनने वाले यही कभी कभी उंगली भी उठाएंगे, अच्छा यही, हाँ हमको तो लगता ही था। कथा में 10 बजे 11 बजे का टाइम देके 1:30 बजे आते थे इनके, तभी से हमको आश्रय पता चल गए थे। लोग बाग संसार है, इसलिए किसी से आशा मत रखिए। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपसे सहर्ष मिल गया हो तो भी ये समझना ये भी ठाकुर जी की लीला है, और किसी दिन वो आपको ब्लॉक करके चला जाए तो भी समझना ठाकुर जी की लीला है, सब ठाकुर जी की लीला है। पर देखो ठाकुर जी के पास ना ब्लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं, ठाकुर जी ब्लॉक नहीं करना जानते, वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, वो आपको कहाँ ब्लॉक करेंगे, ना उनका व्हाट्सएप नंबर है, ना उनके पास फोन नंबर है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, जाओ वृंदावन जाके मिल लो, आज नहीं मिले कल मिल लो, कल नहीं मिले परसों मिल लो। संसार के लोग तो ऐसे ब्लॉक करने के बाद 6-6 साल मिल नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, नंबर चेंज कर लिया, जियो की सिम लिया है, दूसरे फोन में रखते हैं। ठाकुर जी का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जब चाहो मिल लेंगे आपसे, क्योंकि वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करते।
ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं।